नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों पर। श्रमिकों के पलायन, श्रम कार्ड और कोरोना काल में श्रमिकों को दी जाने वाली राशि को लेकर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी स्थगन प्रस्ताव लेकर आई है। अध्यक्ष ने इस पर चर्चा की अनुमति दी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार मजदूरों के हित से काम नहीं कर रही है। मजदूरों के लिए जो राशि दी जाती है उसे भी राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। 20 लाख मजदूरों को छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत है, लेकिन राज्य सरकार रोजगार देने में नाकामयाब है और मजदूर राज्य के बाहर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लगाया था, जिस पर श्रम मंत्री शिव ठेरिया ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और अपनी हार को 3 साल बीतने के बाद भी पचा नहीं पा रही है। उद्योगों में कैसे देखिए, विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है न कोई एजेंडा है। ये खाली आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। हमारी सरकार जो है श्रम विभाग में अच्छा काम कर रही है और आपने देखा होगा कोविड के समय में 7 लाख से ज़्यादा श्रमिक आए थे अन्य प्रदेश से। हम लोग तो सोचे थे 1-2 लाख होगा, लेकिन जब वापस आए अकस्मात लॉकडाउन करने के बाद तो 7 लाख से ज़्यादा उन लोगों की सारी व्यवस्थाएं हमारे श्रम विभाग ने और अन्य विभागों ने मिलके की है। हम लोगों ने उनके सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की थी, खाने पीने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, उनको रोजगार का अवसर यहाँ स्थानीय उद्योगों में कैसे मिले, इनकी सारी व्यवस्था हम लोगों ने की थी। हमारे कलेक्टरों को निर्देश दिया गया था कि वो इनके काम का मैपिंग कर लें। बलौदाबाजार जिले के पलारी जनपद पंचायत में ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के तहत बिहान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुश्री शकुंतला और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि ने जनपद पंचायत और अन्य विभाग के लगे 108 स्टॉल का अवलोकन किया और सामग्री क्रय की। इस कार्यक्रम में आस्था क्लस्टर संगठन मुटपार को बेस्ट क्लस्टर का पुरस्कार दिया गया है। कार्यक्रम को संबोधित कर सुश्री शकुंतला साहू ने छत्तीसगढ़ शासन के योजनाओं के बारे में बताया और छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए बिहान योजना से जोड़कर रोजगार मूलक कार्य उपलब्धता करा रही है। आपको यह भी बता दें कि इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। साथ ही स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें क्षमता वर्धन जरूरी प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय कार्निवल महोत्सव का आयोजन हो गया है। दरअसल सरगुजा जिले के मैनपाट पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय कार्निवल आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से पहुंचने वाले कलाकारों की ओर से प्रस्तुति दी जाती है। आपको बता दें कि इसके पहले दिन के कार्यक्रम में देश विदेश में अपनी प्रस्तुति देने वाले कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपनी प्रस्तुति दी और मंच के सामने बैठे लोगों का कविता सुनाकर मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी छटा बिखेरी। साथ ही प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत समेत कांग्रेस कार्यकर्ता समेत जिले के अधिकारी और प्रदेश के कई जिलों से कार्यक्रम देखने वाले लोग भी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों को, सभी जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि हर साल की भांति इस वर्ष भी मैनपाट कार्निवाल का आयोजन हो रहा है। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में हमारे कई मेहमान बाहर से आए हैं। कुमार विश्वास जी आए हैं, हमारे साथी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा जी आए हैं और खाद्य आयोग के अध्यक्ष भाई गुरप्रीत जी आए हैं। कितने दिनों तक चलेगा और क्या खास रहेगा? सभी आए हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ये 3 दिवसीय आयोजन है और इसमें 3 दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ का काव्य पाठ का भी आयोजन है, कुश्ती का भी आयोजन है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ एक तरह से मैनपाट का आयोजन
पर्यटन की दृष्टिकोण से एक महत्व तो रखता है, साथ ही यहाँ के विकास की मॉडल का अवधारणा भी है कि जब शुरुआती दौर पे जब शुरू किए थे उस समय बहुत छोटा स्वरूप में था, और जब से इसका हर साल आयोजन हो रहा है कुछ न कुछ नया और विकास के आयाम जुड़ते जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों को, सभी जिलेवासियों को बेमेतरा में दो पक्षों में विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और चाकूबाजी होने लगी। इस बीच चाकू लगने से एक युवक की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि मौत का कारण था दो पक्षों में हुआ विवाद। वहीं बेमेतरा के पाड़े तालाब के पास का ये पूरा मामला है। बता दें कि चाकू लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल नगर पालिका सीमा अंतर्गत पाड़े तालाब के पास देर रात मोहल्ले के भीमा गुप्ता नाम के युवक ने मृतक पर धारदार हथियार से सीने में हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी को आधे घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही उसके साथियों को भी पूछताछ के लिए थाना भिजवा दिया गया है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि पाड़े तालाब के पास में चाकूबाजी की घटना हुई है और किसी घायल को अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि मोनू यादव नामक लड़के की भीमा गुप्ता नामक लड़के से और उसके दोस्तों से पुरानी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस पर से भीमा गुप्ता ने मोनू यादव को चाकू से वार किया था। अस्पताल में आने पर पता चला है, डॉक्टरों ने बताया है कि मोनू यादव की मौत हो गई है और मामले पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। सर वेपन वगैरह बरामद? अभी वो घटना स्थल में फेंका बताया है, उसको तलाश किया जा रहा है। जी सर, किस तरीके की कार्रवाई होगी सर? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अभी तक? जी हाँ, जितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे सारे लोगों की गिरफ्तारी होगी और त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों को वैधानिक धारा। बेमेतरा में ऑफलाइन परीक्षा को लेकर हल्ला बोल जारी है। जिले के पीजी कॉलेज छात्रों ने एनएसयूआई के नेतृत्व में ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम तहसीलदार के हाथों ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान महाविद्यालय के छात्रों ने जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा के नारों के साथ ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया है और ऑनलाइन परीक्षा की मांग की है। वहीं इस मामले में छात्रों का कहना है कि लगातार कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है, साथ ही ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन शिक्षा हुई है। वहीं संबंधित विशेषज्ञ के प्राध्यापकों की कुर्सी और पढ़ाई भी कुछ ही महीनों में हो पाई है। इसके चलते अब तक कोर्स पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग के साथ उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले जिले के नवागढ़ और साजा ब्लॉक के महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने भी ऑफलाइन परीक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपकर विरोध जाहिर किया था और ऑनलाइन परीक्षा की मांग की थी। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र मौजूद रहे। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर हल्ला बोल जारी है। जिले के कॉलेज छात्रों ने एनएसयूआई के नेतृत्व में ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में उच्च शिक्षा मंत्री के नाम तहसीलदार के हाथों ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान महाविद्यालय के छात्रों ने जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा के नारों के साथ ऑफलाइन परीक्षा का जमकर विरोध किया है और ऑनलाइन परीक्षा की मांग की है। वहीं इस मामले में छात्रों का कहना है कि लगातार कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है। हमारी पूरी छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी की जो हमारे संगठन है पूरे छात्र हित में ऑनलाइन एग्जाम का
फैसला लिया है और हर कॉलेज में अपन जा जाके ऑनलाइन की मांग कर रहे थे, क्योंकि जैसी शिक्षा हुई है वैसे एग्जाम हो, क्योंकि 2 साल से ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, इस साल कॉलेज लगा ही नहीं है, सिर्फ 2 महीना लगा है और 2 महीने में पूरे बच्चे स्टडी नहीं कर सकते। छात्र हैं एकत्रित होकर के यहाँ पर माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा के संदर्भ में अपना ज्ञापन पेश किए हैं, जिनको कलेक्टर साहब के बिहाफ में यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ। इनकी कुछ मांगे हैं ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में और प्रोफेसर की कमी के चलते, तो उचित माध्यम से ये जो ज्ञापन है वो माननीय कलेक्टर द्वारा और माननीय मंत्री जी तक पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद जैसा भी शासन की तरफ से अगली खबर बस्तर से है। बस्तर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मुखबिर ने पुलिस को सूचित किया था कि कालीपुर अटल आवास में एक शख्स लोहे का बना चाकू लेकर अराजकता फैलाने और लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। वहीं सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जितेंद्र सिंह मीना और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में निरीक्षण एवं साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली से उप निरीक्षक जोशी हमरा के साथ मौके पर रवाना किए गए। टीम की ओर से मौके पर पहुंचकर आसना चौक में बदमाश को पकड़ लिया गया। वहीं बदमाश के पास से चाकू भी मिला है। पूछताछ करने पर बदमाश ने अपना नाम राजा बताया। आरोपी की ओर से अवैध रूप से चाकू रखे पाए जाने पर उक्त चाकू को गवाहों के मुताबिक जब्ती की गई है और आरोपी को धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध घोषित किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चाकू लेकर घूमने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सफलता मिली है। चाकू लेकर घूमने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद के बिहान परिसर में बिहान कैंटीन का संचालन किया जा रहा है, जिससे वहां मौजूद कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी और लोग अलग अलग खाने का लाभ ले रहे हैं। प्रमुख रूप से बिहान कैंटीन में छत्तीसगढ़ी व्यंजन, चीला बड़ा और भजिया के साथ ही रोटी, दाल, सब्जी और अन्य व्यंजन कम दामों पर घर के स्वाद के साथ परोसे जा रहे हैं, जिसका जनता खूब लुत्फ उठा रही है। खास बात यह है कि बिहान कैंटीन का संचालन महिला समूहों की ओर से किया जा रहा है। समूह की महिलाओं ने बताया कि कैंटीन में हर दिन 1500 से 2000 रुपए तक की आमदनी हो जाती है। आसपास उपस्थित लोग, अधिकारी और कर्मचारी बिहान कैंटीन में घर का स्वाद पाकर काफी खुश हैं। जगदलपुर में कलेक्टर रजत बंसल ने गुरुवार को देर शाम शहर के आसपास स्थित टूरिज्म सर्किट में शामिल स्थलों का अवलोकन किया और इनके विकास के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर रजत बंसल ने इस दौरान लामने स्थित वन विभाग के पार्क के कायाकल्प के लिए प्रस्तावित कार्य योजना पर चर्चा भी की। यहाँ बनाए जा रहे पक्षी विहार का अवलोकन करते हुए इस महीने के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इसके साथ ही लामनी में ही अलग प्रजातियों की बांस के संवर्धन के लिए तैयार की गई रोपड़ी और कैक्टस गार्डन का भी अवलोकन किया है। कलेक्टर बंसल ने इसके साथ ही आसना स्थित वन विभाग के पार्क का अवलोकन किया। उन्होंने बादल एकेडमी और पार्क के सीधे आवागमन के लिए पार्क में द्वार निर्माण के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने उद्यान का अवलोकन करते हुए सनर्दीकरण के संबंध में निर्देशित किया गया। इस दौरान वन मंडल अधिकारी में डीपी साहू, डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी उनके साथ नजर आए।
अगली खबर दांतेवाड़ा से है। दक्षिण बस्तर के दांतेवाड़ा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान लोन टू वर्रा से प्रभावित होकर एक सक्रिय नक्सली मिलिशिया सदस्य ने आत्मसमर्पण कर दिया है। दांतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक की ओर से इस नक्सली पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। सूला मंडावली नाम के इस नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद कुल 128 इनामी नक्सलियों के साथ 526 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक दांतेवाड़ा सिद्धार्थ तिवारी की ओर से बार बार भटके हुए ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि वे नक्सल का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास के लिए अपना योगदान दें। दक्षिण बस्तर के दांतेवाड़ा जिले में स्कूलों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज कुआकोंडा ब्लॉक के समेली के स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से जागरूकता अभियान के तहत स्कूलों में जाकर छात्रों को जागरूक किया गया। इस अभियान के नोडल अधिकारी अमन सिंह ने खुद स्कूलों में जाकर बच्चों को तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए शपथ दिलाई। साथ ही बच्चों को तंबाकू के सेवन करने पर होने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया। की शपथ दिलाई गई और जागरूकता की कार्यक्रम किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में स्कूलों और महाविद्यालयों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने की कार्ययोजना बना। दंतेश्वरी के महाविद्यालय में सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का थीम भारत में आदिवासी महिलाओं के मुख्य धारा से संबोधित मुद्दों और चुनौतियों के विषय पर था। इस अवसर पर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि नारी अबला नहीं सबला है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। जनजाति महिलाओं में जागरूकता के शिक्षा चेतना बेहद महत्वपूर्ण उपचार है। साथ ही जनजाति महिलाओं के संबंध में सैद्धांतिक बातें कही। वहीं पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने सामाजिक और शिक्षा से समस्या के निदान और बस्तर की संस्कृति का केंद्र महिलाओं को बताया। इस सेमिनार में कई लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि महाविश्वविद्यालय स्तर पर इस सेमिनार के आयोजन को लेकर छात्र छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला और यूनिवर्सिटी के टॉप 10 में आए विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया है। जांजगीर चांपा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक मां ने अपने ही नवजात बच्चे की हत्या कर दी है। बच्चे का शव पेंड्री नदी में मिला है। आपको बता दें कि ग्रामीण सुबह नदी पर नहाने गया था, जहां उसको मछली पकड़ रहे कुछ युवकों ने नवजात शिशु के शव के बारे में बताया, जिसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं एएसआई तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बच्चा के आए तब मैं वहीं गांव में सुबह नहाने गए एक शख्स को युवकों ने बताया कि शव नदी में तैरता हुआ मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ। जय हिंद।